ईडी की याचिका पर शाम 4 बजे आएगा आदेश। अरविंद केजरीवाल के समन पर ईडी ने दाखिल की थी याचिका। ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला, कहा आप नेताओं पर बेवजह छापे, छापों में ईडी को कुछ नहीं मिला। बिना किसी ईसीआईआर के छापे मारे जा रहे हैं। मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? आतिशी का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा आप नेताओं को किया जा रहा परेशान, नेताओं को जेल भेजने की हो रही साजिश। उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए उनको, उनके पार्टी के सारे उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही। दिल्ली में कर्नाटक के बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। समान नागरिक संहिता पर सदन में चर्चा के बाद आज पास होगा यूसीसी बिल। दिल्ली रवाना हुए नीतीश कुमार, एनडीए में शामिल होने के बाद पहला दिल्ली दौरा, बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। दिल्ली दौरे पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले मुलाकात मानी जा रही अहम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया, बोले देश को विकसित बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य 2047 तक का लिया है, ये सत्य सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी तैयारी 2014 में सरकार संभालने के साथ ही उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। उत्तराखंड फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी का एक्शन तेज हुआ। हरक सिंह रावत के बेटे पर भी शिकंजा, बेटे के कॉलेज और हॉस्पिटल पर छापेमारी। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 16 ठिकानों पर ईडी की रेड, फॉरेस्ट लैंड और जमीन घोटाले के मामले में ईडी का एक्शन। बेंगलुरु के कई जगहों पर आईटी की छापेमारी, निजी कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आईटी टीम की रेड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रस्तावित यात्रा से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर भी फोर्स तैनात। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के आवास पर भारी सुरक्षा बल तैनात, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा पर रोक, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लिया गया फैसला। अलवर में हनी ट्रैप मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 3 महिला और समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली सफलता, आतंकवादी लखबी लांडा और हरविंदर रिंदा के 3 सहयोगी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरा बच्चा, प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर बच्चे को सुरक्षित बचाया। यूपी के सीतापुर में विकास भवन में महसूस हुए भूकंप के झटके, भूकंप के बाद एनडीआरएफ के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल की। यूपी के बलिया में दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, कब्जे से एक परिवार को नहीं मिल रहा बाहर जाने का रास्ता। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की मौत, सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। चिली के जंगल में लगी भीषण आग के बाद जानवरों का रेस्क्यू, पशु चिकित्सकों ने जानवरों का इलाज किया। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली दौरे पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं और ऐसे में ये मुलाकात चुनाव से पहले बेहद अहम मानी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत के लिए सभी पार्टियां गठजोड़ में लगी हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं।
लोकसभा चुनाव करीब है और सियासी पार्टियां अपना पक्ष मजबूत करने की कवायद में जुटी है। इंडी गठबंधन हो या बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए, कहीं गठबंधन बन रहे हैं तो कहीं पुराने संबंधों को फिर से साधा जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से चंद्रबाबू बीजेपी के संपर्क में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नायडू एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी पहले ही पवन कल्याण की पार्टी से गठबंधन कर चुकी है। ऐसे में टीडीपी के एनडीए में शामिल होने से आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव और रोचक हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना इस बात का इशारा भी माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग का गणित भी सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर अजीत पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने असली एनसीपी घोषित कर दिया है। इससे अजीत पवार गुट में खुशी की लहर तो देखी जा रही है और घड़ी अब उन्हीं की है से ये साफ साबित हो जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर इंडी गठबंधन अब सवाल उठा रहा है और इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। चाचा की मुश्किल बढ़ी, भतीजे की हो गई खड़ी, अजीत ही एनसीपी सुप्रीमो। 2024 का चुनावी संग्राम अब करीब है, जिसके लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। तो इंडी गठबंधन लगातार झटकों से उबर नहीं पा रहा। पहले नीतीश का रूट कर एनडीए में चले जाना, फिर ममता, केजरीवाल और अखिलेश से सीटों की खींचतान के बाद अब इंडी को एक और बड़ा झटका शरद पवार को लेकर लगा है। जहां चुनाव आयोग ने एनसीपी की दावेदारी पर शरद और अजीत पवार के बीच संग्राम पर मंगलवार शाम बड़ा फैसला सुनाते हुए अजीत गुट को असली एनसीपी माना। इतना ही नहीं, इसी ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत गुट को सौंप दिया है। तो चाचा शरद के खिलाफ कानूनी लड़ाई में अपने पक्ष में फैसला आने पर अजीत पवार ने चुनाव आयोग का आभार जताया। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं। इसी बीच बीजेपी और शिवसेना ने अपने सहयोगी अजीत पवार को पार्टी का नाम और चिन्ह मिलने पर बधाई दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, हमारे गठबंधन के सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी के साथ साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के रूप में मान्यता दी है। मैं उन्हें और सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। तो शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत महत्व रखता है और चुनाव आयोग ने उसी आधार पर फैसला सुनाया है। मध्ये मेजॉरिटीला महत्व असतं, म्हणजे वारसा हक्काने केवळ संपत्ती मिळते, परंतु वैचारिक वारसा जो आहे विचाराने मिळत असतो आणि त्यामुळे जे बहुमत शिवसेनेच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडे होतं, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने देखील पक्ष आणि चिन्ह शिवसेनेला दिलं आणि त्याच्यावर पुढे शिक्कामोर्तब देखील झालं। आज तेच पुन्हा सिद्ध झालं। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असतं आणि मगाशी मी म्हणालो मेरिट हे बहुमतामध्ये असतं आणि म्हणून बहुमत काउंट केलं जातं। त्यामुळे आजचं जो काही निर्णय आहे हा मेरिटवर आहे। बहुमताला महत्त्व मिळालंय हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय आणि म्हणून मी अजितदादा पवार
आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना शुभेच्छा देतो। वहीं अजीत पवार को घड़ी का कंट्रोल मिलने पर सियासत शुरू हो गई है, जहां इस झटके से इंडी गठबंधन ईसी के फैसले को चुनौती देने की बात कह रहा है, तो एनडीए की तरफ से पलटवार जारी है। हाँ, बिल्कुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी की संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और अजीत पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, यह सबसे बड़ी गलती थी हमारी। कि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी ना। हम मजबूत है महाराष्ट्र में, हमको कोई डर नहीं है, हमारे पास शरद पवार है। हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है, आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। देखिए, हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए, उसका हमारा कोई उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। 2/3 मेजोरिटी से कोई पार्टी में स्प्लिट होता है तो 2/3 मेजोरिटी वाले को पार्टी की मान्यता मिलती है। जिस तरह शिवसेना में फूट हो गई, एकनाथ शिंदे जी 45 एमएलए में से 55 एमएलए में से 40 एमएलए लेकर उन्होंने अपना गुट बनाया, और जो शिवसेना का सिंबल है वो एकनाथ शिंदे को मिला, नाम भी उनको मिला। इसलिए मतलब इलेक्शन कमीशन के निर्णय हम स्वागत करते हैं, और पवार साहब ने अभी नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर नहीं बनानी है तो उन्होंने वापिस एनडीए में आना चाहिए। साफ है, जिस तरह इंडी गठबंधन में अंदरूनी कलह और नेताओं में खुद को आगे रखने की होड़ में आपसी खींचतान के बीच अब उसके सबसे बड़े नेता शरद पवार को भतीजे से करारी शिकस्त मिली है। उससे इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ऐसे में आने वाले चुनावी समर में टूटे हौसले और खत्म होती ताकत से मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन कैसे मुकाबला करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बड़ी अहम जानकारी दे दें, अजित पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये जानकारी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद यह कैविएट दाखिल की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला दिया है और इसमें जीत हुई है अजित पवार गुट की। लेकिन बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अब कैविएट दाखिल की गई है और अजित पवार गुट पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जीत किसकी होगी, क्योंकि कल अजित पवार गुट ने प्रदर्शन भी किया और समर्थकों ने खुशी जाहिर की जब सिंबल उन्हें मिला। इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सिद्धारमैया कैबिनेट का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन है। एक तरफ कर्नाटक सरकार तो दूसरी तरफ कर्नाटक के बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, यानी आमने सामने आ गए हैं। जंतर मंतर पर सिद्धारमैया कैबिनेट प्रदर्शन कर रही है। कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन है, जहां सिद्धारमैया कैबिनेट के साथी मंत्री उनके बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं।